हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र को कैसे तोड़े, किस दिन तोड़े और कैसे शिवलिंग पर चढ़ाते और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, ये सभी जानने के लिए आपको हमारी वीडियो अंत तक देखनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र क्या है। हर साल सावन के महीने को सभी इसी वक्त एक त्यौहार की तरह मनाते हैं और तरह तरह से देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन कर उनकी कृपा से मनचित फल प्राप्त करते हैं। वैसे तो सावन के अलावा भी शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, लेकिन सावन मास की बात कुछ और ही है। अगर सावन में ऐसे और किसी विधि से शिवजी को बेलपत्र अर्पित किया जाए तो प्रसन्न होकर महादेव भक्त चीज़ की कामना करता है, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। शास्त्रों के उल्लेख में आता है कि भगवान शिव पूजन के बेलपत्र शिवजी को अर्पित की जाने वाली सबसे प्रिय वस्तु है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव मान्यता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती है। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सावन मास में बेलपत्र को ऐसे अर्पित करें। बेलपत्र का महत्व है। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती माना जाता है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना नहीं मानी जाती है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का साक्षात रूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष सावन में धारण करने ही होने लगता है चमत्कार। जब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी हुई न हो और न ही उसमें छेद हो। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही पवित्र और शिवजी को बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। बेलपत्र का बहुत ही पवित्र और शिवजी को बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि दर्शन मात्र से ही स्पर्श से पाप नाश और बेलपत्र का दर्शन कर लेने मात्र से पापों का शमन हो जाता है। लेकिन बेलपत्र का इतना महत्व क्यों, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बेलपत्र के फल व पेड़ पत्ते भी पूजनीय होते हैं, परंतु क्यों, इनको लेकर एक कथा है जिसके अनुसार भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र की उत्पत्ति व उसका महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ बातें। ऐसे हुई बेलपत्र की उत्पत्ति। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूँकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अंत इससे माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इसके तनों में महाश्रवी के रूप में और शाखाओं में दक्षिणायरी की और पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती है। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव बेलपत्र चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह सावन मास में बिलीव के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। चमत्कारी होते हैं 4 पत्तियों वाले बेलपत्र। सावन में शिवजी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होते हैं। वही 3 पत्तियों वाले बेलपत्र तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 4 पत्तियों वाले बेलपत्र बहुत ही कम मिलते हैं और चमत्कारी और अद्भुत होते हैं। पंडितों का कहना है कि ये 4 पत्तियों वाले बेलपत्र दुर्लभ माना गया है। इस तरह के बेलपत्र में यदि राम का नाम लिखकर उसे शिवजी को अर्पित कर दिया जाए तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। शिव के बेलपत्र अर्पित करते वक्त
और इसे तोड़ते समय कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिलीव पत्र कहा जाता है। ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शिव का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इसका प्रयोग करने से वे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे निर्देश दिए हैं कि जिससे पालन करते हुए पूरी तरह से की जाती है रक्षा, और यह वजह है कि देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले फूल और फल पत्र तोड़ने से कुछ नियम बनाए गए हैं। चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र न तोड़े। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों का वार से पहले तोड़ा गया चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र न मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ने चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। पत्थर इतनी सावधानी से तोड़ने चाहिए कि वृक्ष को नुकसान न पहुँचे। बेलपत्र तोड़ते समय पहले बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और व्रज नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्थर के हो उतने ही उत्तम माने जाते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए, उससे भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा अनादर नहीं करना चाहिए। सोया हुआ भाग्य जगाएंगे बेलपत्र, ये सरल उपाय सावन के महीने में ऐसे करे प्रयोग। शिव पुराण के अनुसार तीनों लोकों में विद्यमान सभी पुण्य तीर्थ बेलपत्र के मूल भाग में निवास करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर बेलपत्र का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। शिव पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। बेलपत्र के साथ बेर भगवान शिव को प्रसाद स्वरूप चढ़ाने से भी उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति बेलपत्र के पवित्र जड़ से अपने मस्तिष्क पर जल लगाता है, उसे तीनों लोकों में सभी तीर्थों के स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। लू से बचाए, पेट को दिलाए आराम। गर्मियों में आते ही बेलपत्र का जूस जगह जगह मिलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह है इसके अंदर छुपा गुणों का खजाना। भले ही यह फल पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे है, लेकिन इसके फ़ायदे कहीं आगे हैं। ठंडी तासीर वाले इस फल के ढेरों फ़ायदे हैं, जिस वजह से ये गांव में बहुत उपयोगी माना जाता है। वहाँ छोटे मोटे दर्द या परेशानी में डॉक्टर को दिखाने से पहले इस फल का दवाइयों की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। बेलपत्र, इसके पत्ते और इसकी जड़ें सभी को इस्तेमाल में लाया जाते हैं। यहाँ आपको बेलपत्र के जूस के फ़ायदे के बारे में आपको बता रहे हैं। बेलपत्र गर्मियों का फल है और अब इसका सीज़न आ चुका है, तो इसके नीचे दिए गए फ़ायदों के बारे में। जब भी लोगों को तपती धूप और उसके साथ चलने वाली गर्म हवाएं बीमार कर जाती है, तब बेलपत्र खाया जाता है या फिर उसका जूस पिया जाता है। उसकी ठंडी तासीर शरीर में गर्मी को निकाल कर फिर से स्वास्थ्य कर देती है। इसके साथ ही जब गर्मी की वजह से नाक से खून निकलता है, तब भी इस फल को दवाई के रूप में खिलाया जाता है। पेट को दर्द में भी गैस, कब्ज, दस्त और डायरिया जैसी परेशानियों में भी राहत दिलाता है। अगर आपको ऐसी परेशानी है तो हफ्ते में 2 से 3 बार बेलपत्र ज़रूर खाएं। इसे बड़े ही फायदे होंगे। ये बच्चों को भी दिया जा सकता है। बवासीर, बेलपत्र इस परेशानी में भी राहत देने का काम करता है। जिसको भी ये परेशानी हो वो बेलपत्र का गुद्दा खाए या फिर जूस पिए। इससे धीरे धीरे कम होकर आराम होगा। मुंह में छाले, खाना खाने के बहुत दिक्कत होती है। इसकी वजह से मसालेदार या चटपटा तो बंद हो ही जाता है। इसी के साथ ठंडा और गर्म की काफ़ी दर्द देता है। इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए बेलपत्र को रोज़ाना खाएं। पीरियड्स के दौरान मदद, जो भी लड़कियां महिलाएं पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो तो उसका सेवन ज़रूर करें। इसी के साथ जो भी महिलाएं बच्चों के ब्रेस्ट फीड कराती हो वो भी इसे खाएं। इससे मिल्क प्रोडक्शन बेहतर होता है। बेलपत्र का पेड़ मूल रूप से भारत में ही पाया जाता है और इसके साथ साथ एशिया के दक्षिणी भाग, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य देशों में भी पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई 30 फीट तक बढ़ सकती है और इसके फल
भी कुछ सही आकार के होते हैं। बेल की बाहरी कवच कठोर होती है और अंदर से भूरे रंग के गुद्दा है जिसमें सफ़ेद बीज होते हैं। इस फल का गुद्दा कच्चा भी खाया जा सकता है। आमतौर पर इसका उपयोग जैम को बनाने में काम किया जाता है। बेल के फल में टैनिन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन, आयरन आदि जैसे उपयोगी खनिज होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन बी और विटामिन सी की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। बेल वास्तव में एक जड़ी बूटी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उपयोगी है। इसका हर एक अंश मानव शरीर के लिए फायदेमंद होता है, चाहे वह इसका फल हो या फिर पत्तियां, तना, शाखाएं, जड़। बेलपत्र के फायदे बढ़ाए ऊर्जा स्तर। बेलपत्र के पत्तों का उपयोग बचाए सर्दी से। बेलपत्र के फायदे करे रक्त को साफ। बेल का पेड़ है कान दर्द में उपयोगी। बेलपत्र के उपाय है मधुमेह के रोगी के लिए फायदेमंद। बेल के फायदे लाए पाचन क्रिया में सुधार। बेल फल के लाभ है गुर्दों के लिए स्वास्थ्यवर्धक। बेल के जूस के फायदे लाए लीवर के स्वास्थ्य में सुधार। बेल के गुण करे मलेरिया से बचाव। बेल की तासीर। बेल खाने की सही समय। बेल का सेवन करें। इसे पूजन के साथ साथ औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि आप नहीं जानते तो जरूर जानें। बिलीव पत्र वृक्ष के श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जड़ को पूजनीय माना गया है। इसमें माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। बिलीव की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन्य खीर या मिष्टान दान करता है वह कभी दरिद्रता या धनाभाव से ग्रसित नहीं होता। बिलीव की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए फूल, धतूरा, गंध और स्वयं बेलपत्र चढ़ाकर इस वृक्ष के जड़ का पूजन किया जाता है। इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र की जड़ को जल में अपने माथे पर लगाने से समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बिलीव पत्र की जड़ को पानी में घिसकर या उबालकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कष्टकारी रोगों में भी यह अमृत के समान लाभकारी होता है। बिलीव की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन्य खीर का मिष्टान दान करने से कभी गरीबी नहीं होती। बिलीव पत्र की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए फूल, धतूरा, गंध और स्वयं बेल पत्र चढ़ाकर इस वृक्ष के जड़ की पूजन किया जाता है। इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बिलीव पत्र की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से समस्त तीर्थों यात्राओं का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र की जड़ को पानी में घिसकर या उबालकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कष्टकारी रोगों में भी यह अमृत के समान लाभकारी होता है। भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, यह बात तो सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव के अवतार हनुमान जी को भी बेल पत्थर अर्पित करने से प्रसन्न किया जा सकता है और लक्ष्मी का वर पाया जा सकता है। घर की धन दौलत में वृद्धि होने लगती है, अधूरी कामनाओं का पूरा होता है। सावन का महीना शिव पुराण अनुसार सावन माह के सोमवार को शिवालय में बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। बेलपत्र को चमत्कारी वृक्ष हर कामना को पूरी करता है। यही उसके पत्तों को गंगा जल से धोकर उन्हें बजरंग बली पर अर्पित करने से मिलता है तीर्थों का फल। इसके बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मुख से कहलवाया है। शिव द्रोही मम दास कहावा, जो सो नर सपने मोहि नहीं भावा। जो शिव द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सावन मास में शिव आराधना के साथ श्री रामचरितमानस पाठ का बहुत महत्व होता है। बेल के पेड़ की जरा सी जड़ सफ़ेद धागे में पिरोकर रविवार को पहने, इससे रक्तचाप, क्रोध और असाध्य रोगों से निजात मिलेगा। बेल पत्र को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। बेल पत्र का पूजन पाप, दरिद्रता, अंत वैभवशाली बनाने वाला माना गया है। घर में बेल पत्र लगाने से देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इन पत्तों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उन्हें अपने पास रखने से कभी धन दौलत का अभाव नहीं रहता। बेल पत्र की जड़ को घिसकर माथे पर लगाने से आकर्षण बढ़ता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती पर बेल पत्र चढ़ाने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है।
अगर आपके घर में कोई बीमार है तो महाशिवरात्रि के दिन 108 बेलपत्र ले और इसे चंदन का इत्र भरे हुए पात्र में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाए। इस दौरान ओम हूँ जुहस मंत्र का जाप करे, इससे रोगी जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। कोर्ट और मुकदमे के मामले से छुटकारा पाने के लिए रामचरितमानस से उत्तराखंड में लिखित श्री राम सुरतु का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ बेलपत्र भी रखें। संतान सुख प्राप्त करने के लिए अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें। अब इन्हें कच्चे दूध के बर्तन में डुबोकर शिवजी को चढ़ाए, इससे भोलेनाथ आपकी इच्छा पूरी करेंगे। बेलपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इससे धन्य की वृद्धि होती है। आकर्षण बढ़ाने एवं मन को शांत रखने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पर बेलपत्र की जड़ चढ़ाए। अब उसे घिसकर अपने माथे पर लगावे। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन और पार्थिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। महाशिवरात्रि के दिन घर में बेलपत्र का वृक्ष लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब रोजाना इस पर जल चढ़ाने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाए और प्रत्येक बेलपत्र को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बेलपत्र की जड़ में दूध चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं, इससे व्यक्ति के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। और भी हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके बताएं, और भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने परिवार दोस्तों के साथ। धन्यवाद।